जिंदाबाद जिंदाबाद। पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगोन एसोसिएशन हरियाणा द्वारा जिला प्रधान भाग सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचकुला किया गया धरना प्रदर्शन अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर कहा हमारी समस्याएं लगभग 3 साल से लंबित पड़ी है और कहा अगर हमारी मांगी नहीं पूरी की गई तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलेगा। इसलिए हमारी प्रशासन से विनती है कि हमारी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकुला। जी प्रधान जी, आज सारा डिपार्टमेंट धरने पे बैठा है, क्या कारण? हमारी समस्याएं कम से कम 3 साल से पेंडिंग चली आ रही है, लंबित पड़ी हैं। क्या क्या समस्या है आपकी? नंबर 1 तो हमारा पे रिवाइज हुआ था 2023 में, उसका एरियर आज तक नहीं बना। 3 साल होने वाले हो गए जो आज तक एरियर नहीं बना। नंबर 2, हमारी LTC नहीं मिली हमें, LTC पेंडिंग है पिछले उसकी ब्लॉक की। उसके बाद ACP हमारी पेंडिंग पड़ी है। सभी पटवारी जो नए पटवारी हैं, कुछ पुराने हमारे कानूनगो हैं जिनकी 3rd ACP लगनी, किसी की 2nd लगनी, किसी की 1st लगनी, वो सब पेंडिंग पे हैं। और मेडिकल बिल हमारे पेंडिंग पे हैं। उसके बाद हमारी प्रमोशन थी 30 अप्रैल को ड्यू थी, जो आज 2 महीने बीत चुके हैं, वो प्रमोशन नहीं की हमारे कानूनगो की किसी की भी। तीसरा, हमारा नरेंद्र पटवारी जी 31 जनवरी को रिटायर हुआ था, जिसको आज तक रिटायरमेंट लेटर नहीं दिया गया, जिससे उसको जो उसका लाभ सारे पेंडिंग पड़े हैं। वो बेचारा परेशान हो रहा है और डिपार्टमेंट हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। रणबीर देसवाल जो 30 अप्रैल को रिटायर हुआ, आज तक उसको कोई रिटायरमेंट लेटर नहीं दिया। मुनीलाल जी हैं जो 5 साल हो गए रिटायर हुए, इन्होंने आज तक उसको पेंशन का समाधान, कोई किसी प्रकार का समाधान वो नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। उसके बाद हमारे छोटे छोटे कार्य जो बिल क्लर्कों के लेवल पर होते हैं, वो भी अफसर हमारे कार्य नहीं करवाते। बिल क्लर्क को पता नहीं क्या समझते हैं, बिल क्लर्क को कहते नहीं ढंग से, वो हमारी सुनते नहीं हैं। हम उनके पास जाते हैं, वो ये कहते हैं आप क्या DC साहब पर गए तो DC साहब से ही करवा लो कार्य अपना, SDM साहब पर गए तो SDM साहब से करा लो कार्य। तो हमारा जो हमारे जमात का बहुत बुरा हाल हो गया, जिससे हम तंग आके हम वीरवार को DC साहब से मिले थे। DC साहब को अपनी समस्याएं बताई, तो DC साहब ने कहा मैं समस्या हल कराऊंगी। उससे पहले हम 2 महीने पहले भी DC साहब से मिले थे। DC साहब ने उस टाइम भी हमें आश्वासन दिया था भी आपकी सारी समस्याएं हल करा देंगे, जिनमें आज तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो आज तक हम परेशान होके आज ये डिसीजन लेना पड़ा भी जब तक हमारा ये सारे कार्य नहीं होते तब तक हम दरी से उठने वाले नहीं हैं। और ये इससे जबकि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, जबकि सारा सरकार की तरफ से बजट हमारे ऑफिसों में आ चुका है और हमारे ऑफिसर उस बजट को हमारे बिल क्लर्क को कह के नहीं दिलवा रहे, जिससे हम सरकार की छवि बदनाम हो रही है। तो हमारी यूनियन की तरफ से यही डिमांड है भी जब तक हमारा ये सारा कार्य कंप्लीट नहीं होते तब तक हम दरी से नहीं उठते। जब आपको पता है निचले अधिकारी आपका काम नहीं कर रहे, तो आप उच्च अधिकारियों से नहीं मिलने की कोशिश की? हम DC साहब से मिले, इसीलिए तो DC साहब ने फिर भी कहा था वीरवार को मैं करवाती हूँ, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारा। 5 दिन बीत के
तो आज जो धरना प्रदर्शन आपने किया है, आज का पहला दिन है, अगर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कीगी तो इसका आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? तो हम आगे अपना कंटिन्यू चलाएंगे जब तक हमारी मांगे कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि आश्वासन देकर हमें कई बार उठाया गया है जिससे हमारा कोई कार्य आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज से हमारे समाज ने पूरा मन बना रखा है भी हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा कार्य नहीं होता। इससे पब्लिक को भी काफ़ी हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, पर हम मजबूर हैं। जब हमारे कार्य नहीं होते तो अब पब्लिक तो परेशान होएगी।